गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन करते हैं। तो हम कर रहे थे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। ये -57 एक पॉइंट की है और -13 एक पॉइंट की है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट -5,7 हैं और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1 और 3 हैं। एक बिंदु के निर्देशांक -5,7 है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक -1,3 हैं। हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो मैं मान लेता हूं, माना एक पॉइंट आपका ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट है और एक पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं ये x1 y1 है और ये वाला पॉइंट आपका x2 y2। x1 -5 y1 7 x2 -1 y2 आपका 3। तो ए बी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर। यह है फॉर्मूला। Distance between 2 points AB is given by square root of x2 x1 square plus y2 y1 square। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, वैल्यू रखिए। ये तो फॉर्मूला है, ये हमने डिराइव भी किया था। ठीक है, अब आप देखिए x2 क्या है, -1 है, तो -1 माइनस x1 क्या, ये -5 है, इसको -5 ऐसा कर लीजिए, स्क्वायर प्लस y2 कितना है डियर? y2 आपका 3 है, वैल्यू रख लेंगे। 3 माइनस y1 कितना है, y1 आपका 7 है। बस, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। ए बी इज इक्वल टू, नाउ दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, -1 और माइनस +5 हो गए। ठीक है, ये -1 है और ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, अंदर नेगेटिव है, इसका अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 + 5 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा दर्शन, 3 - 7, ये -4 हो जाएगा, -4 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अल्टीमेटली ये कितना हुआ, 5 - 1, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 16। दिस इंप्लाइज दैट 4 का स्क्वायर हो गया 16 + 16 कितना हुआ, 32। ठीक है, तो ए बी जो मेरे पास आया, ए बी में भी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ कितना डियर स्टूडेंट, देखिए इसको थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं 4 × 4 × 2, 4 4 जा 16, 2 जा 32। तो ए बी आपका आएगा कितना, स्क्वायर रूट है तो पेयर में से एक बाहर आ जाता है, जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखिए कहीं हमने स्केल का यूज नहीं किया, यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक ज्यामिति का यूज हो रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक हो, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। इसी का थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इस रूप में काम करना है। एक क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है, कम से कम 1 मार्क्स का तो आएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से आपका आएगा। तैयार कर लीजिए, ठीक हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट में देखता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या क्या पॉइंट्स आपके पास हैं। ए बी, एक पॉइंट ए कॉमा बी,
और दूसरा पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट, माइनस ए कॉमा बी, माइनस ए कॉमा माइनस बी। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इसको लिख देता हूं पॉइंट P और इसको लिख देता हूं पॉइंट Q। प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में ये 2 पॉइंट्स हैं P और Q। निर्देशांक तल में एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स A भी हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट्स माना माइनस ए माइनस बी, मैंने माना। ठीक हो गया। अब सरलता के लिए आप क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x1, y1 इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, x1, y1 दिस, x2, y2 दिस। नाउ व्हाट इज द PQ? Distance between P and Q is given by square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 स्क्वायर। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू सब हैं, रखिए। x1 आपका a है, y1 आपका b है, x2 आपका माइनस a है, y2 आपका माइनस b है। तो सिंपली आई कैन फाइंड दिस PQ इज इक्वल टू x2 लिख दीजिए माइनस a माइनस x1 लिख दीजिए, x1 इज a, ठीक है, प्लस, ठीक है डियर स्टूडेंट, प्लस आप देखिए y2 कितना है, y2 दैट इज माइनस b, माइनस y1 कितना है, y1 आपका b है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y2 कितना है, माइनस b लिख दिया, माइनस y1 कितना है, ये आपका b है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए कितना, माइनस 2a होता है, माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस बी कितना, माइनस 2b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2a का स्क्वायर। तो माइनस 2a आप देखिए, माइनस 2a का स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट, माइनस 2a इंटू माइनस 2a। ठीक है, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है, ये आप जानते हैं। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 2 2 जा 4, ये हो गया 4a स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, माइनस 2b का होल स्क्वायर कितना होगा, 4b स्क्वायर। ठीक है, अब कितना होगा आप देखिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या कॉमन आएगा डियर स्टूडेंट, 4 कॉमन आ जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और 4 को क्या लिख देंगे आप, देखिए अब सीधा सीधा भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं, 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा बस, ठीक है, हो गया, इसका स्क्वायर रूट आपका ये आ गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस आई है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस आपकी याद है। ठीक हो गया, लास्ट में लिख भी सकते हैं कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये होगी, बस सिंपल सा हो गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, अब कितने अच्छे क्वेश्चन आप देखिए, डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन फॉर्मूला और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प ले रहे हैं आप। यहां पर ज्योमेट्री किस रूप में देखी जा रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में। ठीक है, हम लोग कहीं भी स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, पर स्केल की आपको जरूरत ही नहीं है, बिना स्केल के ही 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकल रही है। केवल आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। यदि आप कोऑर्डिनेट जानते हैं 2 पॉइंट्स के, तो आसानी से आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है डियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 में है बिंदु 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? अब आप देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36,15. Can you now find the distance between 2 points A and B discussed in section 7.2? ठीक हो गया। टू पॉइंट्स आपको दिए गए डियर स्टूडेंट। एक पॉइंट है आपका 0 0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है आपका 36,15। दूसरा वाला जो पॉइंट है 36,15, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो मैं माना ये कह सकता हूँ ये ओरिजन है, ओरिजन तो है ही है, ओरिजन के कोऑर्डिनेट मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ओ पॉइंट है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपका ए, ठीक हो गया। अब आप देखिए थोड़ा सा मैं इसका यदि यहां पर फिगर बनाऊं तो आपको कोऑर्डिनेट प्लेन आपको बनाना है। ये आपने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, ये ओरिजन हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,0, ओरिजन है कोऑर्डिनेट 0,0। ये आपकी एक्स एक्सिस है x डैश, ये आपकी y एक्सिस है y डैश। तो एक पॉइंट तो 0 0 ये ओरिजन के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है 36,15। 36 एक्स एक्सिस में कितना चलना है 36 चलना है, और y एक्सिस में कितना चलना है 15 चलना है। तो यहां पर मैं बाई गेस कर लेता हूं, यहां से यहां 36 हो गया, ठीक हो गया। एक्स एक्सिस में 36 चल रहे हैं और y एक्सिस में 15, तो ये 36 डिस्टेंस हो गई, और 15 मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहां पर है, ठीक है। ओ ए इसको मान लेता हूं, नहीं इसको कुछ और मानिए, पी मान लीजिए, और इसको आप ए मान लीजिए, ठीक हो गया। तो ये कितना कहा आपसे, ये है 15। पॉइंट ए पर पहुंचने के लिए जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास 36,15 है, एक्स एक्सिस में कितना चले 36 और वाई एक्सिस में कितना चले 15, तो कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट के 36,15, ठीक है। आपको ओ ए चाहिए, ओ ए, ये डिस्टेंस चाहिए हो। तो आपसे दो बातें कह रहा है, एक तो सेक्शन 7.2 से देखी, और 7.2 हमने वीडियो नंबर 2 में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट की थी। तो दो तरीकों से ओ और ए के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहे हैं। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं, x1 y1, और इसको मान लेता हूं x2 y2। तो एक तो पॉइंट ओ और ए के बीच की दूरी, ठीक है, आपको पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 36,15, आपको चाहिए ओ ए, आपको चाहिए ओ ए, डिस्टेंस है ओ और ए के बीच की दूरी। तो एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करिए, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो ओ और ए के बीच की डिस्टेंस को मैं ओ ए से दिखा रहा हूं, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ओ ए कितना आ जाएगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 36 है, माइनस x1, x1 आपका 0 है, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 15 माइनस y1 0, ये ठीक हो गया। तो ओ ए आपका कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूं यही इसको छोटे छोटे फैक्टर में तोड़े, इसको ये
36 इंटू 36 हो गया, प्लस ये हो गया आपका 15 इंटू 15, ठीक हो गया। अब आप देखिए ओ ए इज इक्वल टू, थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, इसको लिखते हैं 3 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 12, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 36 को क्या लिख रहे हैं, 12 3 जा 36, और ये भी 12 3 जा 36। इसको लिख दूंगा 3 इंटू 5, 5 3 जा 15 इंटू 5 3 जा 15, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया, ओ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 3 3 3 3, इसको कॉमन ले सकते हैं, 3 इंटू 3 को यदि मैं कॉमन ले लूं, यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, 12 इंटू 12, ठीक है। 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया, 12 इंटू 12 प्लस 3 3 कॉमन आ जाइए, तो यहां पर बचेगा आपके पास 5 इंटू 5 हो गया 25, ठीक है। तो आपके पास ओ ए जो आ गया, ओ ए इज, अब देखो स्क्वायर रूट है तो पेयर में से एक बाहर ले लीजिए, जोड़े में से एक 3 बाहर ले लीजिए, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया 144, 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 144, और ये 25, तो ये आपके पास आया ओ ए इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 169, ठीक है। और 169 क्या, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 3 169 का मतलब हुआ 13 इंटू 13, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का है। अब 13 इंटू 13 में से इस पेयर में से एक 13 बाहर ले लीजिए, ओ ए इज इक्वल टू 3 इंटू 13, दैट इज 39। तो आपके पास ओ और ए के बीच जो डिस्टेंस निकल गया वो 39 निकल गया डियर स्टूडेंट। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, इसको सॉल्व किया था तो क्या निकला, ये निकल गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 39 आ रहा है। अभी मैं इसको सेव करके चलो रख लेता हूं। ओ ए मेरे पास एक्चुअली था 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसका यूज होने वाला है। तो एक तरीका तो यह है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने ओ और ए के बीच की डिस्टेंस निकाली, ठीक। अब दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, जो ये सेक्शन 7.2 की बात कर रहे हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने की बात होती है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए आप जानते हैं कि एक्सिस में जब आप मूवमेंट करते हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे करते हैं। एक्स एक्सिस में 36 गए, वाई में चलना है तो 90 डिग्री पे गए आप, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है। और ये 90 डिग्री जाए तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये कर्ण बन गया, ठीक है। तो आप लिख देंगे ट्रायंगल, इसमें ओ पी ए में आपके पास एंगल पी 90 डिग्रीज है। ये जो एंगल पी है 90 डिग्रीज है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो गया। दिस इंप्लाइज दैट कर्ण का वर्ग ओ ए वर्ग इज इक्वल टू 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, चलो पहले एक बार वैसे लाइन लिख लेता हूं, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख देंगे ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार के वर्ग का स्क्वायर प्लस लंब के वर्ग का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस एंड स्क्वायर ऑफ दिस, ये तो है। तो दिस इंप्लाइज दैट ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ओ पी मीन्स 36 स्क्वायर प्लस पी ए मीन्स 15 स्क्वायर। ओ ए कितना हो गया स्टूडेंट, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर ही है, ओ ए निकालना तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर एंड ओ ए इज इक्वल टू ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये कैलकुलेट करके कितना आया था 39 आया, ठीक है। ये कैलकुलेशन यहां पर कर रखे थे, ये भी 39 आया।
तो यहां पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जो सेक्शन 7.2 में वो चीज दी हुई है, और यहां ये जो मैंने निकाला था डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया, तो दोनों मेथड से आपको ये आ गया। तो यहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है सब जगह, यदि पूछा नहीं गया है। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ये अलग सा एक मेथड है कि क्या आप कुछ दूसरे मेथड से भी आप डिस्टेंस निकाल देंगे 2 पॉइंट्स की, ये है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब चलिए और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है, जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए करते हैं उस क्वेश्चन को। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं रीड करता हूं। आपके पास क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 15,23 और -2 -11 संरेखी हैं। डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 15, 23 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपका 1,5, एक पॉइंट 1,5 है, दूसरा पॉइंट आपका 2,3 है, और तीसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट -2, -11। ये 3 पॉइंट्स हैं, 1,5 एक पॉइंट है, दूसरा 2,3 है, और तीसरा -2, -11 है। ठीक है, मैंने माना इस पॉइंट को कहा ए पॉइंट, इस पॉइंट को कहा बी पॉइंट, इस पॉइंट को कहा सी पॉइंट। आपको शो करना है कि ए बी सी संरेखी हैं, सो दैट पॉइंट्स, ठीक है, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, ए बी सी आर कोलिनियर। बिंदु ए बी सी संरेख हैं। अब आप ध्यान दीजिए, संरेख, संरेख, रेख मतलब रेखा, संरेख मतलब साथ साथ रेखा के ऊपर है। ये तीनों पॉइंट एक रेखा के ऊपर हैं। कोलिनियर मीन्स पॉइंट्स लाइंग on a same line. If point A, B and C are lying on a same line, then these points are called the collinear points. बिंदु A, B, C एक रेखा के ऊपर हैं तो वो संरेख कहलाएंगे। अब आपको दिखाना है, डिटरमिन करिए, दिखाइए, सो दैट जो भी बात है। अब मैं पहले ए बी निकालना चाहता हूं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आप देखिए, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालिएगा। पॉइंट ए को लिख दीजिए आप x1, y1, और इसको लिख दीजिए आप x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस। पहले मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, तब आगे समझाने की बात करता हूं। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आप देखिए, आपके पास फॉर्मूला था x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी कितना आएगा डियर स्टूडेंट? आप देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, x2 कितना है? 2 है, 2 - x1, x1 कितना? 1 है, प्लस y2 - y1, y2 कितना है? 3 है, माइनस y1, y1 कितना? 5 है, स्क्वायर हो गया। तो ए बी आपके पास आ गया कितना? आप देखिए, 2 - 1, 1 स्क्वायर
3 माइनस टू का स्क्वायर, ए बी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, आपका 1 आया, और 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 +4 हो गया, तो ए बी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। ए बी आपका डियर स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ए बी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकल गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब मैं निकालता हूं डिस्टेंस बी और सी की। बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। अब बी और सी के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो अपने लिए आसान बनाने के लिए इस पॉइंट को तुम मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। अब आप ये नहीं कहेंगे कि अभी तो x1 y1 ये था, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला यूज करना है, उसके लिए ऐसा कर रहे हैं। माने x1 y1 है, x2 y2। ठीक है, तो अब आप देखिए, आप यहां पर निकाल सकते हैं डिस्टेंस। यहां पर मैं लिख सकता हूं कितना, आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ठीक से करना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बड़ी क्लास में भी पढ़ाया जाता है। क्लास 12th में यूजिंग वेक्टर मेथड सो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलोनियर, वेक्टर विधि का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु ए बी सी सररेख हैं, वहां भी आता है ऐसा क्वेश्चन। तो आपके पास आपने तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब आप देखिए, मैं बी सी निकालता हूं, बी और सी के बीच की डिस्टेंस, फॉर्मूला यही। तो बी सी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, आप देखिए x2 माइनस x1, यहां पर x2 आपका -2 है, माइनस x1 भी -2 है, -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है, y2 -11 है, माइनस y1 कितना है, 3 है। ये तो बी सी आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -2 -4 का स्क्वायर, प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर। अब इसको आप देखिए, बीसी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, -4 इंटू -4 प्लस हो गया। ठीक, और यही बात मैं यहां पर कर रहा हूं थोड़ा सरल करने के लिए, 14 इंटू 14। ठीक है, -4 इंटू -4 भी कर सकते हैं, करना चाहे कर लीजिए, ऐसे माइनस लीजिए, मैंने कर दिया इसको -1। तो ये एक्चुअली हुआ कितना, दिस इज इक्वल टू -1 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 4 इंटू 4 प्लस 14 इंटू 14। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। BC कितना हो रहा है, BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आप देखिए इसको लिख दीजिए 2 इंटू 2, 4 को, और इसको भी लिख दीजिए 2 इंटू 2, 4 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 2, इसको 2 इंटू 2 प्लस 14 को लिख दीजिए आप 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7। थोड़ा आसान हो जाएगा इसको रूट निकालने में। 14 को क्या लिखा, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। अब क्या कॉमन आएगा उसमें, आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 आप कॉमन ले सकते हैं। इसके अंदर 2 2 जा 4 बच गया, 2 इंटू 2 तो बाहर ले ले, क्या बचेगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 प्लस, अब 2 और 2 तो बाहर ले लिए यहाँ, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49। ठीक हो गया, तो BC कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 में से एक पेयर बाहर आएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आ गया 53। आ रहा समझ में, कितना हो रहा है, BC आ रहा है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 53। ठीक हो रहा ना। अच्छा, अब तो यहां पर मैं लिख देता हूं, BC की वैल्यू भी लिख देता हूं, BC इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 53, ये निकल गया आपके पास। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद क्या निकालते हैं, देखिए मैंने A और B के बीच की डिस्टेंस निकाली, A भी फाइंड आउट कर लिया, मैंने B और C के बीच की भी डिस्टेंस निकाल दी, BC भी निकाल दिया।
अब मैं ए सी फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, अब ए सी निकालते हैं डियर, कितना हो रहा है देखिए। आप देखिए ए सी, आप देखिए ए सी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ए और सी के बीच की डिस्टेंस यदि चाहिए तो x1 y1 यहां से हटा करके शुरू और लास्ट में कर लीजिए। ए इसको लिख दीजिए x1 y1, ये पॉइंट माना x1 y1 है और ये पॉइंट आपका माना x2 y2, ये ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ए सी कितना होगा, ए सी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही है। ठीक है ना, तो ए सी होगा कितना, ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, इसको x3 y3 मानो, ऐसा भी कर सकते हैं और इनको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए और सी के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 कितना है, -2 है, -2 माइनस x1 कितना है, 1 है स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -11 है, -11 माइनस कितना 5 का स्क्वायर, x2 -2, ठीक है, माइनस x1 1 का स्क्वायर प्लस y2 दैट इज -11 माइनस y1 दैट इज -5 का स्क्वायर। ठीक हो, तो ए सी कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -2 -1 -3 स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी होगा कितना आपका, ए सी इक्वल टू, अब इसमें तो कॉमन कुछ नहीं आएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर देख लीजिए, 16 इंटू 16 256। ठीक है, ठीक है 256 से आ गया, तो ये आपका आएगा कितना, दिस इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये बना आपका 265। ठीक है दोस्तों, 265। यदि मैं इसके फैक्टर करूंगा 265 के तो कितना हो जाएगा ये, इसमें आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, ये आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ए सी आपका आएगा कितना, आप देखो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 53। अब कहीं से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, आपको इधर नंबर के रूप में चाहिए, मतलब नंबर मेरा मतलब जैसे आप पूर्ण संख्या आपको चाहिए, तो ऐसा आपको नहीं मिल रहा है। ठीक हो ना, तो ए सी आप लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आप इतना रख लीजिए 265। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए यहां पर क्या इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग अब है आपके पास, रिजल्ट के रूप में जो आया है वो क्या आ रहा है, आप देखिए मेरे पास AC आ गया, AC आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 265। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 265। अब आप एक चीज और देखो, यहां पर मैंने पूरे तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दी अलग अलग रूप में। देखिए ध्यान दीजिए क्या क्या निकाला है, हम लोगों ने ए और बी के बीच की दूरी निकाली, बी और सी के बीच की दूरी निकाली, ए और सी के बीच की दूरी निकाली। यदि पॉइंट ए बी सी संरेख होंगे, ठीक है, यदि ए बी व सी संरेख होंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा।
यदि एक रेखा में तीनों पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये है, ये 3 पॉइंट संरेखल हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तभी तो संरेख हुई। दीज 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलोनियर इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तभी तो होगा। अब यहां पर आप देखिए किस किस के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों को प्लस करिए, ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी को प्लस करिए। क्या ए बी और बी सी को प्लस करके ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप देखिए ध्यान से, देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं डिस्टेंस निकालता हूं किसकी, ए बी सी संरेख होंगे, ए बी सी आर कोलोनियर इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तब जाके होंगे। अब ए बी प्लस बी सी कर लीजिए जरा, ए बी प्लस बी सी कितना होगा, ए बी प्लस बी सी आपने किया डियर स्टूडेंट, तो ये है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 53, ये आ गया, ठीक है। और ए से कितना हो रहा है, ए से है 265, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख रहे थे कि 5 इंटू 53, ऐसा भी लिख रहे थे। तो आप देखो तो इन दोनों का सम इसके बराबर है क्या, नहीं है। इन दोनों का प्लस इसके बराबर नहीं है। द सम ऑफ ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी जो आया वो ए बी और बी सी के प्लस के बराबर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 53 की वैल्यू इसके बराबर नहीं होती है, 5 इंटू 53 के बराबर नहीं होती है। इन दोनों को प्लस करके इसके बराबर नहीं आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ ए बी सी संरेख नहीं है, ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। संरेख तब होते इसका सब मिला करके इसके बराबर हो जाता है, ए सी के बराबर, तब जाके संरेख होते। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ए पॉइंट संरेख नहीं है, दीज 2 पॉइंट्स आर नॉट कोलोनियल, ठीक है ना। तो आपने ए और बी के बीच की दूरी निकाली, बी और सी के बीच की दूरी निकाली, ए बी प्लस बी सी करके ए और सी के बीच की दूरी के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए पॉइंट ए बी सी आपके कोलोनियल नहीं, ठीक हो गया, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में क्वेश्चन आपका हो रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। आगे भी इसी रूप में काम करते रहेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्ट आपको आगे आएगा। और कोलोनियर का एक क्वेश्चन मैं ऐसा करूंगा, अपने आप बना लेंगे, जिससे आपको जहां आपको लगे कि 3 पॉइंट्स कोलोनियर है, एक एग्जांपल ऐसा ले लूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, बाय बाय।